मंडल में फिर से ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। टाटा से ब्रह्मपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन पर चाईबासा और पांड्रासाली स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इससे ट्रेन के कोच नंबर E1 के 41 और 42 नंबर सीट का खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि शीशा पूरा नहीं टूटने से पत्थर अंदर नहीं गया, जिससे किसी यात्री को चोट नहीं आई। लेकिन ट्रेन पर पथराव से यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। पथराव की यह घटना चाईबासा और पांड्रासाली स्टेशन के बीच पोल संख्या 309-7 के पास हुई। फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है। पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा पथराव की घटना हो चुकी है। 15 अगस्त 2025 राउरकेला हावड़ा वंदे भारत पर पथराव हुआ। इसके साथ साथ बलीगुमा के पास नाबालिग ने पत्थर फेंका। तारीख बदलती है। 11 अगस्त 2025 की बात करें तो रायबरेली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। वहीं 3 अगस्त को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव किया गया। मैसी और चकिया के बीच पथराव हुआ। इसके साथ साथ 1 अगस्त 2025 की अगर बात करें तो गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 14 जुलाई 2025 की तारीख की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव हुआ। और बता दें कि सेमरा और सुगौली स्टेशन के बीच ये हमला होता है। 29 जून 2025 लखनऊ आनंद विहार वंदे भारत पर पथराव किया जाता है। आलमबाग वेस्ट केबिन के पास पत्थर फेंका गया। 11 जून राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, चक्रधरपुर रेल मंडल की घटना है, शीशे टूटे। 2 जून 2025 की बात करें तो गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत पर पथराव हुआ। रायबरेली के पास शीशा टूटा, बच्चा घायल हुआ। इसके साथ साथ 26 मार्च 2025 को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। सुंदरगढ़ के पास से हमला हुआ, शीशा टूटा। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की अगर बात करें तो भागलपुर कोलकाता वंदे भारत पर पथराव हुआ। 2 कोच के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं हुआ। तो ये तारीख दर तारीख हमने कुछ घटनाओं का जिक्र किया जहां पर वंदे भारत को किस तरीके से निशाना बनाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां आरजेडी के जिलाध्यक्ष शंभू चौधरी पर दबंगई और मारपीट का आरोप लगा है। NH-33 किनारे एक ऑटोमोबाइल एजेंसी और सर्विस सेंटर है, जहां गाड़ी पार्किंग के विवाद में एजेंसी के कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बीच बचाव करने आए दूसरे कर्मचारी की भी पिटाई कर दी गई। NH किनारे डिमना के पास रुपाई डांगा में डॉल्फिन क्लब का मालिक भी शंभू चौधरी है। ऑटोमोबाइल एजेंसी की ओर से इस मामले में MGM थाने में केस दर्ज कराया गया है। भैया के साथ ही काम कर रहा था। जब इसके साथ मारपीट भी हो रहा था, उस टाइम जाति सूचक हम मेरे से भी हो रहा था। बात बोल रहा है कि जंगली स्वर, अनपढ़, सब मतलब इतना अपशब्द बोल रहा था कि सुनने लायक नहीं था। हाँ, शंभू चौधरी ऐसे भी करता है और महिलाओं के साथ भी करता है। इतना शब्द बोलता है ना कि वो लोग को भी सुनने लायक नहीं होता है। बुला के बोलते हैं यहाँ कौन ऑर्डर दिया? हमने नहीं, कोई तो ऑर्डर नहीं दिया, यहाँ गंदा फेंकने के लिए। तो बोल रहा तुम लोग बोल रहा एकदम जंगली है, सुधरेगा नहीं, और गंदा गाली देता है। गाल बोल रहा कभी ना उठा के पटक फेंक देंगे इधर। तो हमने नहीं सर फेंकिएगा क्यों? इधर कचरा फेंकने आता। बोल रहा तुम लोग बोल रहा बात करने का ही लायक नहीं है। बेसिकली आज भी सवेरे मॉर्निंग में शंभू चौधरी करके जो है डॉल्फिन के ओनर है, ठीक है, वो सवेरे टेक्नीशियन गाड़ी अंदर ले रहा था, गाड़ी ब्रेकडाउन हुई थी, तो अचानक से आए, गाली गलौज करने लग गए। पूरे फ्रंट ऑफिस में, वर्कशॉप में गाली गलौज करने लग गए। टेक्नीशियन को पकड़ के बाहर लेकर गए। उसके बाद में उसको गाली देने लग गए, उसको मारा, उसको जात के ऊपर से भी मतलब बातें बोली गई। और साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां गणेश पूजा में बवाल हो गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में झड़प हो गई। 2 गुटों के बीच झड़प हुई। 3 पहाड़ स्टेशन परिसर की घटना बताई जा रही है। मामूली बात पर माहौल बिगड़ गया। मारपीट के बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से शोर शराबा है और एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मामूली सी बात हुई और इस बात पर लोग आपस में भिड़ गए। रांची में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर जारी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है।
इरफान अंसारी ने कहा कि अगर किसी की जमीन जा रही है तो आकर बात करें, लेकिन विरोध की आड़ में बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसे हम नहीं होने देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब रिम्स 2 को दिवंगत शिबू सोरेन के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, तब भी विरोध समझ से परे है। इरफान अंसारी ने कहा कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, भले ही विरोध की वजह से कहीं और बनेगा, 4-5 साल की देरी से बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। बीजेपी से बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मेरा ज़मीन जा रहा है तो वार्ता करें। हेल्थ केयर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा को तो नहीं घुसने देंगे हम। बच्चा लोग से केस करवा दे रहा है, वहाँ मारपीट करवा दे रहा है। तो हमें लगता है कि लोग समझ रहे हैं गुरु जी के नाम पे तो कोई आपत्ति नहीं होना ही चाहिए किसी को। तो मैंने कहा है बनेगा, गुरु जी के नाम से मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा, बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। अब विरोध होगा तो कहीं और बनेगा, थोड़ा लेट होगा और क्या, 4 साल 5 साल बाद बनेगा जरूर। इधर रिम्स में भी विवाद की वजह से गवर्निंग बॉडी की बैठक में लगातार देरी हो रही है। अब 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच बैठक होनी है, लेकिन अब तक इस बैठक को लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय नहीं बन पाया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का दावा है कि उन्होंने बैठक की तारीख के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन फाइल में बेवजह का क्लॉज लगाकर भेजा गया, जिसका आज जवाब दिया जाएगा। जीबी की बैठक के लिए हमने कल, चूंकि जैसा एसीएस के थ्रू ही जाती है हर फाइल उनके पास, वो डायरेक्ट तो लेते नहीं, तो वो फाइल भेजी गई थी, उसमें कई सारे अननेसेसरी क्वेश्चन लग के आए हैं। आज ही रिप्लाई भेज देते हैं, डेट मांगी है हमने। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन कल पटना में होगा और इस मौके पर एक जनसभा भी होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन भी इस यात्रा के अंतिम दिन पटना पहुंचेंगे और वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जिस भी सभा में, जिस भी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऊंचे शिखर पर है, सातवें आसमान पर है। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तानाशाही ताकतों से लड़ने की जज्बा रखने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं।